जब जब अधर्म ने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाया, तब तब प्रभु ने प्रेम से धर्म का दीप जलाया। गीता का ज्ञान दिया, प्रेम का मार्ग दिखाया, हर भटके हुए मन को सत्य का पथ समझाया। पर एक प्रश्न आज भी हर भक्त के मन में आता है, आखिर श्री कृष्ण का धरती छोड़ जाना क्या कहलाता है? क्या केवल एक बाण से समाप्त हुई उनकी लीला महान, या इसके पीछे छिपा स्वयं समय का विधान? आइए सुनते हैं 5 ऐसे रहस्य जो खोलते हैं श्री कृष्ण के प्रस्थान का दिव्य अध्याय। पहला रहस्य, गांधारी का श्राप। महाभारत की धूल अभी बैठी भी नहीं थी, एक माँ की पीड़ा अभी मिट्टी भी नहीं थी। 100 पुत्रों का शोक हृदय को जलाता जा रहा था, हर आंसू एक मौन प्रश्न बनकर बहता जा रहा था। गांधारी बोली, हे माधव, तुम चाहते तो युद्ध टल भी सकता था, मेरा सोना आंगन फिर से हंस भी सकता था। पर अब सुनो मेरा ये व्याकुल श्राप, तुम्हारा यदुवंश भी एक दिन होगा विलाप। श्री कृष्ण मुस्कुराए, न क्रोध न उत्तर दिया, क्योंकि समय ने जो लिख दिया उसे किसने बदल दिया। जो होना था वह होकर ही रहता है, समय का निर्णय कभी नहीं रुकता है। दूसरा रहस्य, यदुवंश का अंत। द्वारिका सोने सी जगमगाती थी, हर दिशा में यदुवंश की वीरता गूंज जाती थी। पर जब शक्ति के संग अभिमान आ जाता है तो विनाश चुपके से द्वार पर आ जाता है। जो हाथ कभी धर्म की रक्षा करते थे, अब वही अपने ही रक्त से रण भरते थे। ना कोई शत्रु आया, ना कोई सेना चढ़ी, अपनी ही अग्नि में अपनी ही नाव जली। कृष्ण ने देखा समय अब पूरा हो चुका था, धरती पर उनका हर वचन अब पूरा हो चुका था। तीसरा रहस्य, ऋषियों का श्राप। हंसी में किया गया अपमान छोटा नहीं होता, ऋषियों का क्रोध कभी झूठा नहीं होता। साम ने सोचा, ये तो सब एक खेल है, पर कर्म का हिसाब हर पल का मेल है। ऋषियों ने कहा, जिस पर तुम हंस रहे हो वही विनाश लाएगा। लोहे का एक मूसल पूरे कुल को मिटाएगा। मूसल तोड़ दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, पर भाग्य का लिखा कहाँ मिटा दिया गया। वही कण कण बनकर लौट आया और यदुवंश का अंत कर गया। चौथा रहस्य, अवतार का उद्देश्य। कृष्ण इस धरती पर रहने नहीं आए थे, वे मानव को ईश्वर से मिलाने आए थे। उन्होंने अर्जुन का अंधकार मिटाया, गीता का अमर प्रकाश फैलाया। धर्म को फिर सम्मान मिला, अधर्म का हर अभिमान झुका। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तब अवतार भी लौट जाता है, क्योंकि ईश्वर का हर आगमन संदेश होता है और हर प्रस्थान भी एक उपदेश होता है। पांचवा रहस्य, जरा शिकारी का बाण। वन शांत था, हवा भी मौन थी, पीपल की छाव में दिव्य ध्यान की धुन थी। चरणों की आभा हिरण सी दिखाई दी, जरा से एक भूल हो गई, बाण चला, समय ठहर गया। शिकारी का चेहरा आंसुओं से भर गया। वो बोला, प्रभु मुझसे ये कैसा अपराध हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ना तुम दोषी हो, ना ही तुम्हारा पाप है, हर घटना के पीछे समय का ही प्रताप है। तुम तो बस एक निमित्त बने हो, जो लिखा था उसी के साक्षी बने हो। फिर मौन हुआ वन, मौन हुई दिशाएं, स्वर्ग से उतरने लगी दिव्य छटाएं। धरती रोई, आकाश भी भराया, और श्री कृष्ण ने वैकुंठ का पथ अपनाया। श्री कृष्ण कभी जाते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं, हर सच्चे भक्त के हृदय में घर कर लेते हैं। गीता के हर श्लोक में उनका स्वर बसता है, राधे राधे के हर नाम में कृष्ण हंसता है। जब जीवन की राह में अंधेरा घिर जाए, जब अपने भी साथ छोड़ जाएं, बस प्रेम से एक बार कृष्ण को पुकार लेना। वे हाथ न दिखाएं पर हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि जो कृष्ण को अपना मान लेता है वो कभी जीवन में अकेला नहीं रहता। जो प्रेम से उनका नाम जपता है, उनकी नैया का खुद मुरलीधर खेवनहार बनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।